हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन वाला दोस्त में। आज हम बात करते हैं अनवांटेड किट के बारे में कि अनवांटेड किट को कब कब लें और कब ना लें, यूज़ कैसे इसको करना है। सारी चीज़ें एक वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में इस चैनल को, हमारे मेडिसिन वाला दोस्त को, अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ इसको कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारी आने वाली अपडेट तो आपको मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं कि अनवांटेड किट को कब लें। तो अनवांटेड किट को तब लेना है जब आप जो हो, कोई महिला प्रेग्नेंट हो। और प्रेग्नेंट हो, इसको कैसे पता करना है। तो आपको ये नहीं करना है कि कई बार जो है पीरियड मिस हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि प्रेग्नेंट हो गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, उसके कारण भी पीरियड नहीं आते हैं। कभी कभी होता है कि एनीमिया हो जाती है, ज़्यादा एनीमिया अर्थात खून की ब्लड की कमी हो जाती है, इसलिए भी जो है पीरियड नहीं आते हैं। तो इस तरह से आप जो है अनुमान ना लगाएं कि महिला गर्भवती हो गई हो या रुक गया हो, ठीक है। सारी इसलिए जो है आपको एक प्रेगा न्यूज़ लेना है और किट से उसको जो है निगेटिव है या पॉजिटिव, उसको देख लेना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव। यदि पेगा न्यूज़ में पॉजिटिव आता है, एक लकीर आती है तो निगेटिव है समझ लीजिए, लेकिन दो दो लकीर आती है प्रेगा न्यूज़ में तो आप जान लीजिए कि पॉजिटिव है। यदि पॉजिटिव है तभी आप अनवांटेड किट का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। अब सही बात है कि जो है अब इसको कब लेना चाहिए, क्वेश्चन मार्क बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब इसको यूज़ करना चाहिए। तो सही उम्र होना चाहिए, सही उम्र का अर्थात अर्थात 20 साल 21 साल होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वज़न सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दुबली पतली हों। और दुबली पतली होंगी तो कहीं ना कहीं जो है हेल्दी भी नहीं होंगी, बहुत दिक्कत है। एनीमिया है वैसे बहुत ज़्यादा रहेंगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए उम्र सही होना चाहिए, 20 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 21 साल से। साथ ही साथ में वज़न सही होना चाहिए, उनका वेट अच्छा होना चाहिए और एनीमिया ना हो, उनको ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ना अनवांटेड किट को जब खिलाएंगे तो आप कहीं ना कहीं जो ना उससे भी ब्लड निकलेगा, ठीक है। और ब्लड ऑलरेडी कम है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने के पहले और या उस दौरान जो है आपको कोई डिजीज़ ना हो, जैसे शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, और ये सारी चीज़ें ना हो तो अच्छी बात है और नहीं होना चाहिए, ठीक है। परंतु अगर इसको इस्तेमाल करना है अनवांटेड किट को तो सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, ठीक है। जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले लेंगे, सर जो है ऐसी ऐसी कंडीशन है कि हमको यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो आपको चेक करके आपकी बॉडी या आपकी फिजिक सारी चीज़ के देख कर वो एडवाइस कर सकते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हाँ, हो सकता है डॉक्टर कह भी सकते हैं कि आपको नहीं लेना चाहिए, तो आप उसको उनकी जो है सलाह को अवश्य मानें, ठीक है। सो हम देखते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने की नहीं होनी चाहिए, अर्थात 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 महीने के अंडर में ही आपको पीरियड्स पॉजिटिव हो, 2 महीने के अंडर ही पीरियड आपका दो पीरियड मिस हुए हों, तभी आपको इसको खाना है, उसके बाद नहीं। ज़्यादा पीरियड मिस होने के बाद जो है प्रॉब्लम होती है कि ये काम करेगी या नहीं, ये भी दिक्कत होती है, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस है कि 60 दिन के अंदर आपको जो खा लेंगे ना तो बेहतरीन रूप से सही हो जाएगा। एक किट में 5 टैबलेट होती हैं, ये तो पता है ना कि यूज़ करने के बारे में, कैसे इसको यूज़ करना है। तो एक किट में 5 टैबलेट होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, ये है 5 टैबलेट। और मैनकाइंड का मिल जाता है, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, हर एक जगह मिल जाता है, या आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसको है, एक टैबलेट आपको खाना है। सबसे पहले जो एक सिंगल है, सिंगल ये जो मेजोप्रिस्टोन है, मेजोप्रिस्टोन अर्थात इसको खाना है। सबसे पहले इसको खाना है, उसके बाद 24 घंटे बाद इन चारों में से चाहे जो खाना है, इन चारों में से चाहे जो दो खाना है। आप जो है 24 घंटे में दो खा लीजिए, ठीक है। आप पहले जो सबसे पहले आप एक सिंगल वाली जो मेडिसिन है, ये वाली, इसको यूज़ कर लीजिए। उसके बाद इस चारों मेडिसिन चारों एक ही है, ठीक है। 24 घंटे बाद जो है आप इसको खाना खाने के बाद यूज़ करें।
खाना खाने के बाद यूज़ करने के बाद जो है फिर 24 घंटे बाद ये दोनों जो बची हुई है इसको भी यूज़ कर लें। अर्थात आपने इसको खाया, नाश्ते के बाद इसको ले लिया, उसके बाद इन दोनों को एक साथ ले लेना है। आपको डीटी टैबलेट है, डिस्पर्सिबल टैबलेट, अर्थात मुंह में रखेंगे तो आप घुल जाएगा तुरंत। ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर लीजिए इसको 24 घंटे बाद। ये वाली इससे जो ये जब लिए थे तो इसके 24 घंटे बाद इसको दोनों खाना है। फिर इसको दोनों जो है ये वाली दोनों 24 घंटे बाद खानी है। अर्थात आप सिंगल वाली डोज ले लिए, एक खा लीजिए, उसके बाद जो है आप 24 घंटा बाद दो खा लीजिए, फिर जो है उसी समय पे 24 घंटा बाद ये दोनों खा लीजिए। ठीक है, इसी में आपका बेहतरीन रूप से सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, लेकिन आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि इसमें कैसे यूज़ करना है फिर से। जैसे एक टेबलेट आपने खाया, आज 10 बजे खाया, ठीक है, तो कल आपको 10 ही बजे 2 टेबलेट खाना है। ठीक है, 2 टेबलेट आपने खा लिया तो फिर नेक्स्ट अगले दिन जो है फिर 2 टेबलेट खाना है। और ये वाला टेबलेट जो है डीटी वाला टेबलेट है, अर्थात मुंह में रखेंगे तो घुल जाएगा। दोनों टेबलेट लगातार एक ही साथ खाना है और इसको एक साथ खाना है, और एक सिंगल खाना है। ठीक है, इसको सिंगल खाना है। तो आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। सो वीडियो देख के इसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।